नमस्ते जी, जय गौ माता की। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे और हस्त व्यस्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी वात रोग के बारे में और की सावधानियों के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपको और कैसे आप अपने उसको घर पे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको पित्त रोगों के बारे में कि पित्त रोग कौन कौन से होते हैं और उसके अंदर क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और क्या क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर चर्चा रहेगी हमारी। तो मैं बता दूं, हमारे शरीर में पित्त के बिगड़ने से लगभग 40 रोग हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। तो ये 40 रोग कौन से होते हैं और इनका हम समाधान कैसे कर सकते हैं अपने घर पे रसोई के माध्यम से। तो आइए जानते हैं वो कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले तो रोग होता है वो पीलिया होता है। जिस भी व्यक्ति को पीलिया होता है वो ये लगा लो कि पित्त के बिगड़ने से आपके शरीर में पीलिया हुआ है। जिनकी आंखें लाल रहती हैं, जिनकी आंखों में जलन रहती है, वो भी पित्त के बिगड़ने का ही दोष है। जिनके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है, तीखा हो गया है, वो भी पित्त के बिगड़ने से ही होता है। हृदय के अंदर जलन रहना हमेशा, वो भी पित्त के बिगड़ने से ही होता है। पेट के अंदर जलन रहना, वो भी पित्त के बिगड़ने से ही होता है। अम्लता बढ़ जाती है, यानी खट्टी खट्टी डकारें आपके शरीर मुँह, जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, वो भी पित्त के बिगड़ने से ही होता है। आपको नींद कम आती है, वो भी पित्त का बिगड़ना ही होता है। अगर आपको आपका शरीर गर्म रहता है तो वो भी पित्त के बिगड़ने की ही निशानी है। तो इस प्रकार के लगभग आपको मान लो पतले दस्त हो रहे हैं तो वो भी पित्त के बिगड़ने से ही होते हैं। तो ये लगभग हमारे 40 रोग हमारे शरीर में आते हैं मात्र पित्त के बिगड़ने से। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा खाने के अंदर। तो आपको बताते हैं कौन से रस जो होते हैं वो पित्तवर्धक होते हैं। पित्तवर्धक रस होते हैं कड़वे, खट्टे और नमकीन। ये जो आप रसपान करते हैं अगर, तो आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरा जो है पित्तनाशक, कि भाई हम कौन सा ऐसा रस पिएं जिससे हमारे शरीर में पित्त ना बढ़े। तो मीठे, चटपटे और कसौले, ये 3 प्रकार के रस आप पिए, आपको आपके शरीर में पित्त नहीं बढ़ेगा। जो ऋतु हमारी है, जिस ऋतु में हमारे पित्त आते हैं शरीर में, शरद ऋतु में ये लगभग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पित्तनाशक ऋतु जो है हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष जो आता है हमारा, और पौष में जो ऋतु आती है वो हमारी पित्तों को ख़त्म करने वाली ऋतु होती है। दिन के दूसरे पहर में, यानी कि दोपहर में जो भोजन हम करते हैं उसमें पित्त का दोष बड़ा रहता है हमारे शरीर में। तो उसके अंदर क्या क्या खा सकते हैं आप उसको शांत करने के लिए, आइए आगे जानते हैं। पथ्य आहार आपको क्या क्या खाना है जो आप खा सकते हैं, विशेष ध्यान रखें। पुराने चावल, जो गेहूँ, मूंग, मसूर, अरहर की दाल, दलिया, परवल, बथुआ, टिंडे, तुरई, ककड़ी, सेम, हरा धनिया, पुदीना, खीरा, प्याज, नींबू, गाय का दूध, मलाई, पनीर, घी, मक्खन, दही, खीर, मिश्री और देसी खांड, ये आप लोग खा सकते हैं पित्त के बिगड़ने पर। ठीक है जी। क्या आपको नहीं खाना है वो भी हम आपको बता देते हैं अभी, क्योंकि ये चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा इतने ज़्यादा रोग हैं कि ये याद नहीं रख सकता हर एक व्यक्ति। तो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ता है आपके लिए। ये स्पेशल आपके लिए ही बनाता हूँ सारी चीज़ें, ताकि मेरा भाई है, कोई बहन है, मेरी माता जी है, वो बीमार ही ना हो, और बीमार अगर हो जाए तो वो अपने घर पे ही अपनी चिकित्सा कर सके। किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का नहीं रखना है, उसको ये पता लग सके वीडियो के माध्यम से। फल आप कौन से खा सकते हैं इसके अंदर, हरा आंवला खा सकते हैं आप, केला खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, पानी वाला नारियल ले सकते हैं, सहतूत, फालसा, सेब और आलू बुखारा, ये चीज़ें आप इसके अंदर खा सकते हैं फल के अंदर। और मेवा में बुखारा, गुलकंद, पेठा, अंजीर और मुनका, ये आप ले सकते हैं अगर आपका पित्त बिगड़ा हुआ है। तो ना खाने जो औषधीय पेय हैं, भाई औषधियों के माध्यम से किस प्रकार हमको ठीक कर सकते हैं। केवड़े का शरबत पीजिए, नींबू की शिकंजी जितनी पी सकते हैं पीजिए, सब्जियों का सूप, और दोपहर से पहले आप लस्सी पीजिए जितनी पी सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका पित्त जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। ना खाने योग्य चीज़ें जो हैं आप नहीं खा सकते। उड़द, सरसों, दही, नया गुड़, लहसुन, मेथी, हींग, शराब, मांस, अंडे, गर्म चीज़ कोई भी, कॉफ़ी, सिगरेट, कुएं का पानी, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, डिब्बेबंद आहार, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और अपनी कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है।
किसी भी प्रकार से आप इनका त्याग कर दें कि सोच लें कि जीवन में मुझे ये चीज़ें तो खानी ही नहीं हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप वैद्य बन जाएंगे अपने घर पे ही और अपना जो है उपचार स्वयं कर सकेंगे। इसके बाद फल खट्टे, अनार को छोड़कर, खट्टे फल कोई भी है, अनार आप इसमें खा सकते हैं, अनार को छोड़कर कोई भी खट्टे फल आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि खट्टे फल खाएंगे तो आपके शरीर में अम्ल बढ़ेगा, अम्ल बढ़ते ही आपके शरीर में पित्त भी बढ़ेगा। तो याद रखें, पथ्य विहार आप कौन से व्यवहार आप कर सकते हैं पथ्य में? नारियल का तेल और घी की मालिश, चांदनी रात में विश्राम करें, शीतल हवा, जल का सेवन, क्षमा और संतोष, ये चीज़ें आपके जीवन में शामिल कर लें तो धीरे धीरे आपका जो है पित्त कम होने लग जाएगा। और अपथ्य व्यवहार यानी कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी हैं, ध्यान रखें। अनियमित आहार ग्रहण करना, मतलब मन में आया कुछ भी वो खा लिया। धूप आग के पास अधिक समय बैठना, ये भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मलमूत्र के वेग को रोकना, मान लो आपको पेशाब आया हुआ है और आप उसको रोक रहे हैं तो वो भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अधिक चिंता करना, वो भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। क्रोध, डर, शोक, ये सब चीज़ें आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत अधिक हो सकता है पित्त का दोष। और ब्रह्मचर्य का नाश, यानी कि आप अपने वेगों को, अपनी वासनाओं को अपने नियंत्रण में रखें। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी पित्त से संबंधित कोई भी बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये अपने घर पे इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को जो है एक दुख की स्थिति में जो हमारा जीवन चल रहा है उसको दोबारा से सुख में करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, जो चीज़ें हम घर पे ठीक कर सकते हैं उनको घर पे ठीक करने का प्रयास करें। आप सभी को सादर नमस्ते, जय गौ माता की। धन्यवाद जी आप सभी को।